40-50 रुपये का आ जाता है। आप इसको आराम से लगा के ये आप देख सकते हैं, इससे आपकी लिथियम बैटरी चार्ज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो एक मालूमाती और एक इंतबाही वीडियो है। वो ये है कि यूट्यूब पे बहुत से जो यूट्यूबर हज़रात हैं वो जो है वो अपनी वीडियोस में ये शो कर रहे हैं कि एक लिथियम सेल को, जैसे कि 3.7 का सेल है, इसको आप डायरेक्ट चार्ज करें और या इसी तरह 3 से 4 आप सेलों को इकट्ठा करके 3 से 4 सेलों को इकट्ठा करके आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाएं। उसको BMS की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आया ये चीज़ ठीक है या गलत है? मतलब ये आपके लिए क्या ये तरीका महफूज है जो ये लोग हमें उसमें सिखा रहे हैं वीडियोस में? तो इस बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और आपको इस खतरे से आगाह करूं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम एक नॉर्मल बैटरी को चार्ज करते हैं और लिथियम को मामला चार्ज। आया लिथियम को BMS की ज़रूरत है या नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 से 4 सेल अलग हैं। चाहे आप 12 वोल्ट की बैटरी बनाओ या चाहे आप एक सेल को चार्ज करें, चाहे आप एक सेल को चार्ज करें, तो तरीक़ाकार आपको बताता हूँ कि तरीका यही है कि आप इसको क्या डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप इस तरह एक मीटर मेरे पास है, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दे रहा हूँ कि आपको बता सकूँ। आप इसको DC वोल्ट पे ले आएंगे और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि एक सेल कितने, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो आप ये माइनस पे और ये प्लस पे लगाएंगे तो ये देखें 3 वोल्ट है, ठीक है। यानी आप अगर 4 सेल लगा दें तो 12 वोल्ट बनते हैं। अब अगर आपने एक सेल ये चार्ज करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको तकरीबन ये एक चार्जर है और ये है 5 वोल्ट, यानी कि 4.5 वोल्ट तो ये ही देता है, तो 2 एम्पेयर का। और अगर आपने इस तरह के बंद चार्ज 12 वोल्ट करने हैं तो उसके लिए आपके पास 12 वोल्ट का ऐसा एक अडाप्टर जो कि वीडियो में दिखाते हैं डायरेक्ट चार्ज करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। अगर 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि 4 सेल्स को मिला के आप 12 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं, उसमें आप ये 12 वोल्ट की बैटरी मिलाएंगे तो इससे आप अपनी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करेंगे। तो हम सिंपली अभी फ़िलहाल आपको एक सेल का करके दिखा दें ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए कि आखिर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए हमें इस सेल का इस्तेमाल करना होगा जो कि 3.7 का सेल है। इसके लिए हमें एक सेल, एक ये जो है चार्जर जो इस सेल को चार्ज कर सके। जैसा कि वीडियोज़ में बताया जाता है कि आप विदाउट BMS अपनी बैटरी को लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, विदाउट BMS अपनी लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके लिए बेहतर है या ख़तरनाक है। तो सबसे पहले हम इसने ये देखिए न्यू सेल है, इसको सोल्ड करेंगे। इस सेल की सतह को थोड़ा सा घिसेंगे ताकि इसको सोल्डरिंग लग सके। रेड को हम प्लस पे लगाएंगे, रेड को हम प्लस पे लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी करके ये दोनों तरफ से ब्लैक वायर्स पे और ये सब आपने सोल्ड कर लिया। उसके बाद आपको ये इस तरह का एक
चार्जर लगा के दिखाया जाता है। अक्सर तो मोबाइल के चार्जर होते हैं। फिर इस तरह चार्जर की जो वोल्ट चेक कराते हैं, ये चार्जर है तो ये तकरीबन 4 देखें 4 वोल्ट 3.7 के लिए काफ़ी रहता है। फिर उसके बाद आपको कहेंगे कि ये प्लस को प्लस के साथ लगा दें। देखिए प्लस को प्लस के साथ लगाया और माइनस को माइनस के साथ। तो यहाँ आपको सेल की वोल्ट चेक कराएंगे तो देखिए 3 वोल्ट चार्ज पे चल रहे होंगे। अगर ये देखें इसने 4 का ऑप्शन दिया टापने का, क्योंकि इसके साथ ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिखाएंगे चार्ज हो रहा है, लेकिन बात सिंपल सी है कि ये एक तरीका है इसको चार्ज करने का, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है इसको चार्ज करने का। उसकी वजह है कि खुदा खास्ता अगर ये इसे हम इस हालत में छोड़ देते हैं तो आया ये सेल जो है ना, ये अगर फुली चार्ज होता है ओवर चार्ज होने से फटेगा नहीं। तो बहुत सी वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि देखें आप इसको बग़ैर जैसे कि चार्जर ने इसके साथ लगाया बग़ैर BMS के आप इसको चार्ज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी बैटरी को, चाहे कोई भी हो, बैटरी को आप BMS के ज़रिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। असल में आजकल लोग ये सोच रहे हैं कि BMS क्या होता है। BMS हर वो चीज़ होती है जो बैटरी को चार्ज करे और बैटरी को ओवर चार्ज से और डीप डिस्चार्ज से बचाए, तो उसको BMS कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आप समझ सकते हैं, इस चीज़ का काम है कि वो बैटरी को मैनेज करें, उसकी ओवर चार्जिंग को और उसकी लोअर चार्जिंग को। अब आप सोचेंगे अगर ये ख़तरनाक है तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं करें। तो इसके लिए बाजार से ऐसा एक बग आता है सर्किट, ये देखिए 40-50 रुपये का आ जाता है। आप इसको आराम से लगा के और अपनी लिथियम बैटरी को इससे चार्ज कर दें। सिर्फ इसमें मोबाइल का चार्जर लगेगा। देखें ये C टाइप का, आपका C टाइप का आप उसको लगाएं, जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आर्जी तौर पे तो हम इस लिथियम को चार्ज कर सकते हैं एक अंदाजे से, जिनके पास मीटर वगैरह हो इस अंदाजे से चार्ज तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। इसके लिए आप जो है हमेशा इस तरह के BMS यूज़ करेंगे, जो कि मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेड वायर को हमने प्लस के साथ और दूसरी वायर को हमने माइनस के साथ जोड़ दी। इसको हम मोबाइल चार्जर लगाएंगे। तो हमने एक C टाइप का चार्जर लिया, ये देखें, और अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये आपका जो देखें, ये एक सेल को चार्ज करने के लिए होता है। आप इसको जैसे कनेक्ट करेंगे देखें तो ये देखें माशाल्लाह से लाइट जल गई। ये एक लाइट जो है वो चार्जिंग की है और उसके बाद दूसरी जो फुल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये भी लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इससे आपकी लिथियम बैटरी चार्ज हो रही है। इसी तरह अगर आप जैसे कि ये बैटरीज आप देख रहे हैं, अगर इसको आप 12 वोल्ट में बनाएंगे तो इसके लिए आप 12 वोल्ट का मॉड्यूल लेंगे, और अगर इसको आप 12 वोल्ट में नहीं बनाएंगे यानी ज़्यादा यानी 3 वोल्ट के लिए बनाएंगे लेकिन पेज ज़्यादा रखेंगे तो आप उससे बड़ा मॉड्यूल यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला मॉड्यूल। देखिए ये वाला मॉड्यूल जैसे पावर बैंक का मॉड्यूल है, इससे आप चार्ज करेंगे तो उससे ये होगा कि ये बैटरियाँ आराम से चार्ज होंगी। जो आपको ये मैं मॉड्यूल शो कर रहे हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए, कि ये जो कुछ लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और मतलब ये कि लिथियम बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला मॉड्यूल सबसे बेहतर है। ये तकरीबन 40-50 रुपये का आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है।
आखिर में आपको फिर बताते चलूँ, जैसे कि लिथियम सेल है, अगर हम इसका इस्तेमाल, इस BMS का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम अडाप्टर की तरह डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये इसकी कैपेसिटी 3.7 या 4 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर आपका जो अडाप्टर है वो लगा रहेगा और कंटिन्यूस को चार्ज करता रहेगा, करते करते वो उसको फाड़ देगा। जब बैटरी फट जाएगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आपको पता है लिथियम कितने ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत ही नुकसानदेह है। तो आपने कभी भी अडाप्टर का इस्तेमाल नहीं करना, और उसके लिए आपने सिर्फ बाज़ार से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ये छोटा सा, ये 1 सेल के लिए काफ़ी होता है, BMS ख़रीद लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी जो है फटने से भी बचेगी और ये बिल्कुल बैटरी को मैनेज करके चार्ज भी करेगा। और ये किसी भी इसी टाइप के चार्जर से आराम से लग जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि अलग अलग एम्पेयर के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, ये सिर्फ 1 सेल को चार्ज करने के लिए हैं। अगर आप इसको 4-5 सेल इकट्ठे चार्ज करते हैं तो इसके लिए आप बड़ा भी कोई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा मॉड्यूल है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पुराना इस तरह का पावर बैंक लें, इसके सर्किट्स होते हैं, इसमें 4-5 सेल आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी ये लिथियम का सेल लगा हुआ, ये एक पुराना पावर बैंक है। समझाने के मकसद के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें भी ये इस BMS लगाए गए मोबाइल के चार्जर की पिन सिर्फ डालें और वो इस लिथियम सेल या इसके साथ और भी जितने भी 4-5 सेल लगाकर आप इसको चार्ज कर सकें बेफिक्र होके। और जब ये फुल होगा तो ये फुल होके आपको जो है ये कट ऑफ कर देगा। तो सब इस BMS की वजह से होता है। अगर अडाप्टर लगाना सोल्यूशन होता तो हर बंदा ही अडाप्टर यूज़ करता, लेकिन अडाप्टर का मसला ये है कि अडाप्टर में बैटरी कट ऑफ का सिस्टम नहीं है, जो कि ख़तरनाक अमल है और इससे बैटरी फटने का ख़तरा होता है, यानी कि लिथियम सेल फटने का ख़तरा होता है। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि खुदारा बग़ैर BMS के आप लिथियम बैटरी को चार्ज मत करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आ गई हो कि हमने लिथियम बैटरी को बग़ैर BMS के चार्ज नहीं करना। अगर इस वीडियो के मुतालिक कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।